नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल गरीब रथ में स्वागत है। तो दोस्तों, आपको इस चैनल पे स्टॉक मार्केट और फाइनेंस संबंधित वीडियो मिलेंगे। तो अगर आप भी स्टॉक मार्केट और फाइनेंस में इंटरेस्टेड है, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। दोस्तों, मैं आप सभी से एक विनती करना चाहता हूँ। अगर आप में से कोई भी तंबाकू, गुटखा या सिगरेट का सेवन करता है, तो कृपया इसका सेवन मत कीजिए, क्योंकि इससे जानलेवा बीमारी कैंसर होती है। तो कृपया इसका सेवन मत कीजिए। तो दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस के जरिए हम शेयर और इंडेक्स में अपना जो नज़रिया है बुलिश बियरिश वो हम तय कर सकते हैं। साथ में हम बाजार में एंट्री कब लेनी है, एग्जिट कब लेनी है और अपना जो रिस्क है दोस्तों, हम उसे भी मैनेज कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, इसलिए हमें टेक्निकल एनालिसिस अच्छी तरह से सीखना चाहिए दोस्तों। टेक्निकल एनालिसिस का सबसे अच्छा उपयोग दोस्तों शॉर्ट टर्म के लिए होता है दोस्तों। ये लंबे समय के लिए ज़्यादा काम नहीं करता है। लंबे समय के लिए दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस अच्छा रहता है दोस्तों। अगर आप फंडामेंटल एनालिस्ट है दोस्तों या आपको फंडामेंटल अच्छा लगता है, तो आप फंडामेंटल एनालिसिस करके टेक्निकल एनालिसिस का आधार लेके हम स्टॉक में या इंडेक्स में खरीदने का और एग्जिट होने का पॉइंट तय कर सकते हैं दोस्तों। यानी हम कब एग्जिट हो, कब खरीदे, ये हम टेक्निकल एनालिसिस के ज़रिए तय कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, हमें टेक्निकल एनालिसिस के वक़्त ये एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि टेक्निकल एनालिसिस ये हम लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, ये छोटे-छोटे सौदे के लिए हम ये करते हैं दोस्तों। यानी किसी का 5 मिनट का, किसी का 10 मिनट का, ऐसे ही हमें छोटे-छोटे ट्रेड लेने चाहिए और एकदम बड़ा प्रॉफ़िट लेने की बिल्कुल इच्छा नहीं रखनी चाहिए दोस्तों। छोटे-छोटे प्रॉफ़िट ही हमें लेना चाहिए। तो ये बात अपने दिमाग में हमेशा याद रखनी चाहिए, जो भी अपने ट्रेडर है, उनको टेक्निकल एनालिसिस के अनुसार छोटे-छोटे प्रॉफ़िट ही लेने चाहिए। अगर आपको एक बड़ा प्रॉफ़िट दिख रहा है, अगर एक बड़ा ट्रेंड दिख रहा है, तो हम रिस्क ले सकते हैं। लेकिन हम कम से कम छोटे प्रॉफ़िट लें, ये हमारे दिमाग में रहना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों, दूसरी एक बात है, इसमें रिस्क भी होता है दोस्तों। अगर समझो कभी ये सौदा गलत पड़ गया, ये तो ट्रेडर को नुकसान भी उठाना पड़ता है। और हमने जो टेक्निकल एनालिसिस के ज़रिए जो स्टॉप लॉस निर्धारित किया है, हमें उस पॉइंट पे हमें एग्ज़िट होना चाहिए दोस्तों। ना कि हम हमारा जो लॉस है, वो थोड़ी देर के बाद प्रॉफ़िट में होगा, इसके लिए हमें रुकना नहीं चाहिए दोस्तों। इसी के लिए हमें जब भी हमारा जो स्टॉप लॉस हमने तय किया था टेक्निकल एनालिसिस के आधार, हमें तय टाइम पर स्टॉप लॉस पे एग्ज़िट होना ही है दोस्तों। हमें प्रॉफ़िट का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। जब भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो, हम स्टॉप लॉस लें। अगर आपको रिवर्स आपको दोबारा चांस मिले तो आप एंट्री ले सकते हो दोबारा। लेकिन जब भी आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकता है, तो ट्रिगर होने दीजिए और जब भी आपका प्रॉफ़िट आए, तो आप प्रॉफ़िट ले सकते हैं। दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस हम बचपन से ही जानते हैं दोस्तों। हाँ, हमें ये कैसे इम्प्लीमेंट करना है, यही मालूम नहीं होता। दोस्तों, जब हम छोटे बच्चे थे, तब हम क्या करते थे? जब हमें कोई चॉकलेट चाहिए रहे, तो हम क्या करते थे? हमारे जो दोस्त हैं, वो जहाँ पे जाता है, हम वहाँ पे जाके चॉकलेट, बिस्किट या जो भी अपने को जो चीज़ पसंद थी, हम वहाँ पे ही लेते थे। बड़े होने के बाद भी अगर हमें कुछ कपड़े खरीदने हैं या कुछ किराना सामान लेना है या हमें खाना खाना जाना है, तब भी हम ऐसा ही करते हैं। जहाँ पे ज़्यादा लोग जाते हैं, वहीं पे हम जाते हैं दोस्तों। बराबर है दोस्तों? समझ में आया आपको? यही बात हमारी इस मार्केट में भी लागू होती है दोस्तों। मार्केट में भी जो ज़्यादा लोग कर रहे हैं, यानी भीड़ जो कर रही है, वही हमें करना है दोस्तों। अगर भीड़ समझो बाइंग कर रही है, तो हम बाइंग का ही सोचना चाहिए हमें। अगर भीड़ सेलिंग का सोच रहे है, तो हमें सेलिंग ही सोचनी चाहिए। हाँ दोस्तों, यही यही शेयर मार्केट का बेसिक है दोस्तों। हमें सबके साथ चलना चाहिए दोस्तों। दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस पे हम जब भी ट्रेड लें,
तो हमारे दिन में एक ही बात होनी चाहिए कि टेक्निकल एनालिसिस शॉर्ट टर्म के लिए है। हमें छोटे से प्रॉफिट के लिए हम मार्केट में आए हैं, हमें एक छोटा सा प्रॉफिट चाहिए और हम मार्केट से निकल जाएंगे दोस्तों। ये बात हर ट्रेडर को अपने दिमाग में रखनी चाहिए दोस्तों। ये बात हमें कभी भी नहीं भूलनी चाहिए और मैं आपको भूलने भी नहीं दूंगा दोस्तों, क्योंकि यही बात मैं आपको 50 बार भी कहूंगा दोस्तों कि हमें छोटे छोटे प्रॉफिट लेना है, लॉस नहीं लेना दोस्तों मार्केट में। हमें 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, कुछ ना कुछ तो भी प्रॉफिट ही लेना है दोस्तों। यही बात अपने दिमाग में रखिए। या हमें जो भी लॉस कितना लेना है, जो में हमने प्रॉफिट कमाया उसका 50% ही लॉस लीजिए दोस्तों। अगर समझो प्रॉफिट ही नहीं आया, पहले ही ट्रेड में आपको लॉस या आपका एसएल हिट हो रहा है, तो हम वो एसएल ही लेंगे दोस्तों, ना कि वो प्रॉफिट में हमारा ट्रेड आए इसकी हम राह देखेंगे दोस्तों। जब भी हमारा स्टॉप लॉस हिट होने दीजिए दोस्तों, और हमारा टारगेट आ जाए, टेक्निकल एनालिसिस से जो भी हमने टारगेट तय किया है वो टारगेट आए तो हमें निकल जाना चाहिए दोस्तों। ये बात अपने दिमाग में रखनी चाहिए दिन रात दोस्तों, तभी हम एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, बाजार के बारे में अपना नजरिया बनाने के लिए टेक्निकल एनालिसिस एक अच्छा तरीका है दोस्तों। टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर हम खरीदने और बेचने का सही समय भी तय कर सकते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस में जो चार्ट के आधार पर बाजार का मूड बनता है, हम उसकी तरह से ट्रेड ले सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, चार्ट पे जो भी पैटर्न बनते हैं, इन्हीं के आधार पर हर एक ट्रेडर ट्रेड लेता है और हम भी उसकी तरह ट्रेड ले सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस का सही उपयोग करने के लिए हमें कुछ ज़रूरी बातें याद रखनी चाहिए। दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस में हम सौदा सिर्फ छोटे छोटे टर्म के लिए लेते हैं, यानी शॉर्ट टर्म के लिए लेते हैं। और दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस की एक सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि हिस्ट्री रिपीट्स, यानी दोस्तों इतिहास अपने आप को दोहराता है दोस्तों। इसी आधार पर शेयर मार्केट में बहुत बड़े सौदे होते हैं दोस्तों। और टेक्निकल एनालिसिस का ये एक बहुत बड़ा आधार है दोस्तों। इसके ऊपर ही पूरी ट्रेडिंग की टेक्निकल एनालिसिस की थ्योरी है दोस्तों। और दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस की समझ और अगर हमको समझनी है तो हमें कैंडलस्टिक चार्ट और उसके जो ऊपर अलग अलग तरीके के पैटर्न बनते हैं, ये हमें जानना चाहिए दोस्तों। और ये कैसे बनते हैं, इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, ये हमें देखना चाहिए। तो दोस्तों, कैंडलस्टिक पैटर्न और उनसे जुड़ी कुछ अहम बातें हैं दोस्तों। कैंडलस्टिक का इस्तेमाल ट्रेडिंग पैटर्न समझने के लिए किया जाता है दोस्तों। पैटर्न यानी एक खास तरह की घटना जब एक खास तरीके के संकेत देती है तो उसे पैटर्न कहते हैं। दोस्तों, हम बचपन में चार्ट बनाते थे, वैसा ही है दोस्तों, ऊपर है नीचे है, जो हम लाइन खींचते थे वैसे ही है दोस्तों। ये टेक्निकल एनालिसिस पैटर्न के आधार पर ही अपना ट्रेड यानी सौदा तय करते हैं दोस्तों। किसी भी पैटर्न में दो या दो से ज्यादा कैंडल से चार्ट तैयार होता है दोस्तों। लेकिन कभी कभी सिंगल कैंडल में कुछ बहुत कुछ बता जाती है दोस्तों। इसीलिए कैंडल स्टिक चार्ट में अलग अलग पैटर्न तैयार होते हैं दोस्तों। इसमें सिंगल कैंडल स्टिक और मल्टीपल कैंडल स्टिक ऐसे अलग अलग तरीके से चार्ट बनते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अभी हम सिंगल कैंडल स्टिक के बारे में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, सिंगल कैंडल स्टिक में सबसे पहले आता है मारूबोरो। हाँ दोस्तों, मारूबोरो इसमें दो है, बुलिश मारूबोरो और बेरिश मारूबोरो। तो दोस्तों, आज हम बुलिश मारूबोरो और बेरिश मारूबोरो इन दोनों का डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको जो भी सिंगल पैटर्न है इसके बारे में बताता हूँ दोस्तों। दूसरा नंबर का आता है दोजी, 3 नंबर है स्पिनिंग टॉप, 4 नंबर पेपर अम्ब्रेला, हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग शूटिंग स्टार। तो दोस्तों, सिंगल कैंडल में इस प्रकार के चार्ट बनते हैं। इसमें मारूबोजू, डोजी, स्पिनिंग टॉप, पेपर अम्ब्रेला, हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, ये पैटर्न बनते हैं दोस्तों। दोस्तों, मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न वह होता है जिसमें कई कैंडल मिलके एक पैटर्न बनता है। इसे हम
मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें एनगल्फिंग पैटर्न, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न, हेरामी, बुलिश हेरामी, बेयरिश हेरामी, पियर्सिंग पैटर्न, डार्क क्लाउड, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ऐसे कई तरीके के पैटर्न हैं दोस्तों। तो हम इसका भी आने वाले एपिसोड में डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं दोस्तों। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात, ये सब जो नाम है ये जापानीज जापानीज नाम है दोस्तों, क्योंकि चार्ट का उगम ही जापानीज जापानीज में हुआ है दोस्तों, जापान में हुआ है। और दोस्तों कैंडलस्टिक चार्ट में हमें एंट्री, एग्जिट और उसके जो स्टॉप लॉस है दोस्तों, उसकी भी एक थ्योरी है, वो भी हम इसी पैटर्न में सीखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप यहाँ हमारे पूरी सीरीज देखेंगे तो आपको एक टेक्निकल एनालिसिस का पूरा डिटेल एनालिसिस हो जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों आप हमारी इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, पूरा डिटेल ध्यान से देखिए दोस्तों। दोस्तों कैंडलस्टिक में कुछ मान्यताएं हैं जिसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए। मान्यता यानी समझ है, हमें उसे हमेशा याद रखना चाहिए दोस्तों। हमें जो भी मार्केट का ट्रेंड है दोस्तों, अगर मार्केट बुलिश चल रहा है यानी मजबूती का है, तो हमें एक बुलिश ट्रेड लेने की सोचनी चाहिए दोस्तों। और बुलिश ट्रेड हमेशा हरे रंग से या जो भी नीले रंग की कैंडल होती है उससे दिखाई दे समझ में आता है। तो हमें जब भी मार्केट पॉजिटिव यानी मजबूती में हो तो हमें एक बुलिश ट्रेड लेने की सोचनी चाहिए, और जब भी नेगेटिव हो हमें एक बियरिश ट्रेड लेने की सोचनी चाहिए। और दोस्तों दूसरी एक बात, जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं उसमें थोड़ी बहुत कम ज़्यादा गुंजाइश रहती है, यानी कम ज़्यादा बदलाव की गुंजाइश रहती है। तो हमें उसके लिए थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। और जो भी हम पैटर्न देख रहे हैं दोस्तों, जो भी हम बुलिश ट्रेड ले तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि पुराना ट्रेंड क्या है। अगर पुराना ट्रेंड बियरिश है और अभी ये कैंडल बुलिश बन रही है तो ये अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेड बन सकता है। अगर हम बियरिश ट्रेड ले रहे हैं तो अगर पीछे का ट्रेंड अगर बुलिश हो, अगर हम बियरिश ले तो एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड बन सकता है। हाँ दोस्तों, लेकिन ये बुलिश मारूबोजू और बियरिश मारूबोजू यानी मारूबोजू को ये तथ्य लागू नहीं होता दोस्तों। तो अभी हम थोड़ी देर के बाद वो भी देखेंगे। तो हमें जब भी दोस्तों कैंडलस्टिक चार्ट में हम जब भी एनालिसिस करेंगे तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें हिस्ट्री रिपीट्स, छोटे छोटे प्रॉफिट्स, मजबूती में खरीदें, कमजोरी में बेचें, पुराना ट्रेंड और जो भी चार्ट पैटर्न है वो कम ज़्यादा होते रहता है दोस्तों। तो दोस्तों तो दोस्तों अभी तक हमने टेक्निकल एनालिसिस क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके लिए माइंडसेट क्या होना चाहिए, यह अभी तक हमने सीखा है। तो दोस्तों अभी हम मारूबुजू, हाँ दोस्तों ये सिंगल कैंडलस्टिक चार्ट में बनता है। हम अभी मारूबुजू क्या है इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे दोस्तों। मारूबुजू में बुलिश मारूबुजू और बियरिश मारूबुजू ऐसे दो दो कैंडलस्टिक रहते हैं दोस्तों। मारूबुजू सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है दोस्तों, और जापानी भाषा में इसको मारूबोजू कहते हैं दोस्तों। और इसका मारूबोजू का मतलब है दोस्तों गंजा। मारूबोजू दो तरीके की होती है दोस्तों, बुलिश और बेयरिश, बराबर। तो और दूसरी एक बात दोस्तों, पैटर्न में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है दोस्तों, यानी थोड़ी कम ज़्यादा, अगर मैं शैडो नहीं है बोल रहा हूँ मारूबोजू में तो कम ज़्यादा शैडो रहती है दोस्तों। और दोस्तों मारूबोजू वो एक ऐसा सिंगल कैंडल है जिसे प्रीवियस यानी पुराना ट्रेंड क्या है उसके कुछ लेना देना नहीं है। अगर बुलिश कैंडल बन रही है तो हम बुलिश के ट्रेड ले सकते हैं, अगर बियरिश कैंडल बन रही है तो हमें बियरिश ट्रेड ले सकते हैं। हमें इसके पुराना ट्रेंड जो भी है इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता दोस्तों ये कैंडल। और थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है दोस्तों। और बुलिश कैंडल हम नीले रंग से, हरे रंग से और रेड कैंडल बियरिश के लिए दिखाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम डिटेल से एनालिसिस करने वाले हैं बुलिश मारूबोजू और बियरिश मारूबोजू।
और दोस्तों साथ ही में अब हम ये सीखने के बाद मैं आपको चार्ट पे जाके ये कैसे काम करता है क्या नहीं ये भी बताऊँ। और दोस्तों मैं सिर्फ ऐसा आपको चार्ट पे बताऊंगा नहीं, मैं आपको मार्केट में जो भी ऑप्शन चेन है, ऑप्शन चेन के हिसाब से और जो भी इंडिकेटर है, इंडिकेटर के हिसाब से आपको सिखाऊंगा। यानी आप एक परफेक्ट मारूबुजू और परफेक्ट बियरिश मारूबुजू जब भी आपको चार्ट में दिखे तो आप एक परफेक्ट ट्रेड ले सकते हो दोस्तों। जब भी आप अगर आप ट्रेड लें तो कभी भी कोई भी चेन ये रहने दो दोस्तों, स्टॉक रहने दो या इंडेक्स रहने दो, आपको ऑप्शन चेन ऑप्शन चेन को देख के ही ट्रेड लेना चाहिए दोस्तों, क्योंकि वो डाटा है। और ऑप्शन सेलर जो है दोस्तों, उनके पास बहुत बड़े पैसे रहते हैं। वो इसकी वजह से हमें जो भी एफआईज है यानी ऑप्शन सेलर्स है, हमें उनके हिसाब से चलना चाहिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना ये एपिसोड। तो दोस्तों बुलिश मार्बोजो में अपर और लोअर शैडो ना होने के बराबर होते हैं दोस्तों। यानी बुलिश मार्बोजो में अपर और लोअर शैडो नहीं होती है दोस्तों। इसका ओपन ही इसका लो होता है और इसका क्लोज ही इसका हाई होता है दोस्तों। और दोस्तों बुलिश मार्बोजो हमें ये बताता है कि बाजार में अभी ज्यादा खरीदार आए हैं। यानी जो भी सेलर्स है दोस्तों, जो वो यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं और मार्केट बायर्स के हाथों में जा रहा है। और जो इस मार्केट में जो भी कीमत चल रही है समझो, उस पर बायर्स जो भी है इन्वेस्टर, वो किसी भी भाव पे वो खरीदने के लिए तैयार है दोस्तों। इसकी वजह से ही मार्केट ऊपर जाके क्लोज हुआ दोस्तों। ऊपर जो भी हाईएस्ट पॉइंट वहां पे क्लोज हुआ। यानी ये टोटल बुलिश मूड दिखा रहा है समझो मार्केट का अभी। यहाँ से हमें तेजी का व्यू लेना चाहिए दोस्तों। अगर समझो पिछला ट्रेड न्यूट्रल रहा या बियरिश भी रहा, तो भी एक बुलिश मारू वजन बनने के बाद हमें एक बुलिश ट्रेड लेने की सोचनी चाहिए दोस्तों। और जब भी ये बुलिश मारू वजन बनती है तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि अभी बाजार का मूड बदल गया है। हमें बेचने की नहीं, हमें खरीदने के चांस ढूंढने चाहिए दोस्तों। तो जब भी मार्केट में बुलिश मारू वजन दिख रहा है तो हमें खरीदने की सोचनी चाहिए दोस्तों। और एक इसकी एक मेन बात जो भी आपको याद रखनी चाहिए, इसका ओपन ही इसका लो होता है और इसका हाई ही इसका क्लोज होता है। बराबर समझ में आया दोस्तों? दोस्तों बुलिश मार्केट ये है, बुलिश मार्केट ये ऐसी दिखती है और बेरिश मार्केट दोस्तों ऐसे अपर शैडो यानी ये देखिए ये ऊपर ऐसे लगाया, ये अपर शैडो, ये नीचे ऐसे आई, ये लोअर शैडो, ये इसका लो, ये इसका हाई। और ये जो बॉडी है सर, इसको बॉडी बोलते हैं, रियल बॉडी। वैसे ये बियर्ड दिख रही है, इसका ये ऊपर का कभी नहीं। यानी दोस्तों ऊपर है इसकी अपर शैडो, नीचे है यानी लोअर शैडो। और ये जो है इसकी बॉडी, रियल बॉडी। और दोस्तों ये जब हरे रंग से दिखाई दे तो हमें ये एक बुरी स्टेट देना चाहिए दोस्तों मार्केट। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बायर्स का, क्योंकि जो भी सेलर्स है वो भी अपनी पोजीशन एग्जिट हो रहे यानी वो बाहर है। और नए बायर्स यहाँ पे एक्टिव हुए, दोनों भी वो भी मार्केट में एंट्री ली। यानी दोनों का मिला होकर कैंडल की ऐसी बुरी बनती है, इसकी शैडो वगैरह कुछ भी नहीं। वैसे ही दोस्तों जो बियरिश कैंडल रहती है, ये ऐसी बनती है दोस्तों। यहाँ पे सेलर है, पहले जो भी बायर है वो भी एग्जिट करेंगे और जो नए सेलर है ये ऐसे होता है दोस्तों। इसकी वजह से ये ऐसे कैंडल बनती है। और यहाँ पे हमें बियरिश ट्रेड लेने की सोचनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों मार्केट में जब भी एक बुलिश बुलिश मारूबोजो हमें दिखे तो हमें मार्केट में बाइंग का मौका ढूंढना चाहिए दोस्तों। हमें पिछले पुराने ट्रेंड से कुछ भी लेना नहीं है दोस्तों। हमें अभी जब भी एक बुलिश मारूबोजो दिखाई दे, हमें बाइंग करने का सोचना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों अभी सवाल आता है हम कब बाइंग करें। तो दोस्तों हमें जब भी मारूबोजो चार्ट पे बने उसके बाद तुरंत, यानी जो भी उसका क्लोज प्राइस है उसके साथ ही हमें खरीदना चाहिए दोस्तों। यानी जो भी नेक्स्ट कैंडल बनेगी हमें तुरंत खरीदना चाहिए।
और दोस्तों इसका स्टॉप लॉस थोड़ा दोस्तों इसका बड़ा होता है। स्टॉप लॉस हमें जो भी मोरू कैंडल है उसका जो लो है वो हमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए दोस्तों। यानी जब भी मार्केट हमें दिखाई दे मारू बोझू बन रही है ऐसी, तब हम तुरंत खरीद लेंगे और उसका स्टॉप लॉस जो भी मारू बोझू का लो है वो लगाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों हम सोचेंगे कि ये हमें कब एग्जैक्ट खरीदना चाहिए। जो रिस्क वाले ट्रेडर है दोस्तों, जो भी रिस्क लेते हैं मार्केट में, वो तभी खरीद लेते हैं। और जो भी मारू बोझू बनने से पहले ही 1-2 मिनट पहले ही वो खरीद लेते हैं और वो नीचे का स्टॉप लॉस लगा देते हैं। और जहां तक उन्हें एक बियरिश ट्रेंड मार्केट में नहीं दिखेगा, तब तक वो मारू बोझू में स्टिल रहते हैं और वो प्रॉफिट बनाते हैं दोस्तों तब तक। दोस्तों, अब जब भी हम इसे चार्ट पे एनालिसिस करेंगे दोस्तों, तो आपको डिटेल में समझ में आएगा। तब हम ऑप्शन चेन और ये जो डाटा है, जो कैंडल बनते हैं, दोनों का मिलाप करके एक ट्रेड बनाने की सोचेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आगे हम थोड़ी देर के बाद बुलिश बियरिश कैंडल देखेंगे। उसके बाद हम सीधा चार्ट पे जाकेंगे, बियरिश और बुलिश दोनों मारू बोझू का एनालिसिस करेंगे विथ ऑप्शन चेन दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अभी चालू करते हैं बेयरिश मारूबोजू। तो दोस्तों, बेयरिश मारूबोजू इसका मतलब है अभी बाजार में मंदी आने वाली है दोस्तों। हाँ दोस्तों, जब भी हमें बेयरिश मारूबोजू दिखे तो हमें एक बेयरिश ट्रेड लेने की सोचनी चाहिए। तो बेयरिश मारूबोजू दोस्तों, उसका ओपन ही उसका हाई होता है और जो क्लोज होता है वही उसका लो होता है। यानी जैसे ही वो कैंडल पर्टिकुलर टाइम में ओपन हुई, वहां से सेलर एक्टिव हुए, उन्होंने सेल किया और जो अपना पहले का जो बायर्स थे उन्होंने भी अपना माल सेल किया। यानी पहले के बायर्स उन्होंने माल सेल किया और नए सेलर्स आए, दोनों मिला के मार्केट को पूरा नीचे लाई। तब ये बियरिश कैंडल बनती है दोस्तों। तब ऐसे बाजार में हमें सेलिंग के यानी शॉर्ट करने के मौके ढूंढने चाहिए। तो दोस्तों, बियरिश मारूबोजू और बुलिश मारूबोजू ये दोनों में का डिफरेंस आपको मालूम हुआ। बियरिश मारूबोजू ये सेलिंग से सिग्नल देता है, बुलिश मारूबोजू हमें बुलिश सिग्नल देता है। तो दोस्तों, जब भी मार्केट में हमें ये सिग्नल मिले तो हमें एक मारूबोजू के हिसाब से ट्रेड लेना चाहिए। और दोस्तों, मैं अभी जो भी चार्ट पे आपको दिखाऊंगा, हमें जो भी ऑप्शन चेन है दोस्तों, हाँ दोस्तों, जो ऑप्शन चेन है, ऑप्शन चेन को ध्यान में रखते हुए हमें ट्रेड लेना चाहिए दोस्तों। क्योंकि ऑप्शन चेन में जो डाटा होता है वो डाटा हमें कभी झूठ नहीं बोलता। इसीलिए हमें ऑप्शन चेन देख के मार्केट में ट्रेड लेना चाहिए दोस्तों। तो आपको समझ में आया, बियरिश मारूबोजू यानी जो भी कैंडल उसका ओपन है वही उसका है और लो उसका क्लोज होता है। यानी बाजार में सेलर्स हावी है, हमें सेल करने के सौदे ढूंढने चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, अभी तक हमने जो भी सीखा है हम थोड़ा उसका रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। यानी हमें वो पूरा डिटेल याद रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों, तो दोस्तों, ये जो कैंडल है, ये बुलिश मारूबोजू, ये बियरिश मारूबोजू। बुलिश मारूबोजू में ये जो इसका हाई है वही इसका क्लोज होता है दोस्तों। और जो भी लो होता है यही इसका ओपन प्राइस होता है। यानी मार्केट में सिर्फ बायर्स है, हमें बाइंग का ट्रेड लेने की सोचनी चाहिए दोस्तों। और ये बियरिश मारूबोजू दोस्तों, इसका जो हाई है यही इसका ओपन प्राइस होता है दोस्तों। और ये नीचे आके लो के पास ही क्लोज रहती है। लो इज इक्वल टू क्लोज। यानी बियरिश मार्केट में, ये बियरिश मारूबोजू में हमें सेलिंग का ट्रेंड ढूंढना चाहिए दोस्तों। क्योंकि इसका ओपन ही इसका है, लो ही इसका क्लोज है, यानी बाजार में सेलर्स हावी है दोस्तों। इसीलिए हमें सेलिंग के ट्रेड ढूंढने चाहिए दोस्तों। और दोस्तों, दूसरी एक बात, अहम बात दोस्तों, हमें बाजार में जब भी मार्केट बुलिश है, समझो आज मार्केट बुलिश ट्रेंड में, तो हमें एक बुलिश ट्रेड लेने की सोचनी चाहिए दोस्तों। अगर मार्केट बियरिश ट्रेंड में है तो हमें एक बियरिश ट्रेंड लेने की ढूंढनी चाहिए।
यानी जिस दिन मार्केट बियरिश ट्रेंड में दिख रहा है हमें ऐसे, तो हमें ये बियरिश ट्रेंड ये कैंडल लेने की सोचनी चाहिए। अगर मार्केट अप ट्रेंड में दिख रहा है तो हमें ज़्यादा मौके ये कैंडल पे लेना चाहिए। यानी जिस दिन तेजी है उस दिन बुलिश मारू बोझू, जिस दिन मंदी है उस दिन बियरिश मारू बोझू लेने की सोचनी चाहिए, क्योंकि इसके ट्रेड हमें प्रॉफिटेबल ज़्यादा होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अभी तक हमने मारूबोजो क्या है, ये कैसे काम करता है, ये अभी तक हमने सीखा। बुलिश मारूबोजो, बियरिश मारूबोजो, इसकी जो किताबी भाषा है वो मैंने अभी तक आपको पूरा डिटेल समझा दिया। लेकिन अभी लाइव मार्केट में बुलिश मारूबोजो और बियरिश मारूबोजो कैसे काम करता है, ये हम अभी सीखेंगे। और ये भी हम ऑप्शन चेन के साथ सीखेंगे दोस्तों। हाँ दोस्तों, अब ये जो मेन है, ये जो अभी तक जो आपने वीडियो देख रहा है, इसका जो मेन पार्ट है अभी मैं आपको सिखाने वाला हूँ दोस्तों। तो कृपया ध्यान देके सुनिए दोस्तों और देखिए। तो दोस्तों, आज है 16 जनवरी 2023। तो ये आज का चार्ट है दोस्तों, और मैंने 5 मिनट्स का कैंडल का चार्ट लगाया है। और ये जो है ये ब्लैक वर्टिकल लाइन जो लगाई है, ये इधर से राइट साइड का जो हिस्सा है वो आज का कैंडल का है दोस्तों, यानी आज के मार्केट का है। तो दोस्तों, सवेरे जैसे ही मार्केट ओपन हुई, मार्केट ने बियरिश ट्रेंड दिखाया दोस्तों, और 9:30 बजे तक मार्केट में टोटली बियरिश ट्रेंड था दोस्तों। तो आज हमें बुलिश बियरिश मारूबुजू के ऊपर कैसा ट्रेड लेना ये सीखना चाहिए दोस्तों अभी। तो हमारे दिमाग में क्या रहना चाहिए कि आज हम जहाँ पे भी मारूबुजू दिखे हमें बियरिश मारूबुजू, तो हमें सेलिंग का ट्रेड ही लेना चाहिए दोस्तों, और बुलिश मारूबुजू ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। और इसके साथ हम ऑप्शन चेन कैसा इस्तेमाल करेंगे देखिए दोस्तों। दोस्तों, ये जब भी मार्केट ओपन हुई, ये 9:15 की ये कैंडल है दोस्तों। इसका ओपन है 18,033, और इसका हाई है 18,150, यानी 18,050 ये इसका हाई है। तो हमें ये देखना चाहिए ऑप्शन चेन में। ये देखिए दोस्तों, अभी हमें क्या देखना चाहिए ऑप्शन चेन में। जैसे ही ये मार्केट स्टार्ट हुई दोस्तों, तो हमें क्या देखना चाहिए, 18,000 पे सपोर्ट क्रिएट हो रहा है या रेजिस्टेंट क्रिएट हो रहा है। तो हमें जैसे ही मार्केट चालू हुई दोस्तों, हमें ये पार्ट देखना चाहिए। ये हमें क्या देखना चाहिए दोस्तों, हमें यहाँ पे देखना चाहिए कॉल राइटर बढ़ रहे हैं क्या, वॉल्यूम बढ़ रहा है क्या। बराबर दोस्तों, अगर चेंज इन ओआई भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, और जो कॉल का जो एलटीपी है दोस्तों, ये एलटीपी ये गिर रहा है क्या, यानी ये गिर रहा है क्या, ये देखना चाहिए। और ये जो पुट राइटर है दोस्तों, ये जो पुट राइटर है, ये पुट राइटर यहाँ से अनवाइंड हो रहे हैं क्या दोस्तों, और ये नई जगह कहाँ पे अपना सपोर्ट तैयार कर रहे हैं, ये देखना चाहिए दोस्तों हमें। जैसा कि हमने आज देखा, मार्केट मार्केट तो बियरिश था दोस्तों आज। ये देखिए, यहाँ पे ट्रेड ही नहीं हुआ दोस्तों, ये 18,050 चेंज इन हुआ है, यहाँ पे सिर्फ 1700 दिखा रहा है, और 18,000 पे 1714। और देखिए सबसे ज़्यादा दोस्तों अनवाइंड तो 17,900 के ऊपर हुई। यानी आज फुट राइटर को बिल्कुल भी मार्केट ऊपर जाएगा ये नहीं दिख रहा था दोस्तों। इसीलिए उन्होंने पुट राइटर ने अपनी पोजीशन एग्जिट की दोस्तों, और मार्केट नीचे ही क्लोज हुई। तो हमें कैसा करना चाहिए, जब भी दोस्तों मार्केट में हम कोई भी ट्रेड लें, तो हमें मार्केट में ऑप्शन चेन देखने चाहिए। और ये जो ऑप्शन चेन है दोस्तों, ये हर 3 मिनट में अपडेट होती रहती है। ये जो कॉल राइटर है इधर, और इधर पुट राइटर। ये पुट राइटर अगर बढ़ रहे हैं, वॉल्यूम के साथ बढ़ रहे हैं, और जो एलटीपी है, एलटीपी डिक्रीज हो रही है, तो हमें एक बुलिश ट्रेड लेना चाहिए। यानी बायर्स के पे स्पेसिफिक बता रहा हूँ, हमें एक बाय ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए, कॉल बाय करना चाहिए। अगर समझो कॉल राइटर बढ़ रहे हैं, चेंज इन ओआई भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, और ये जो कॉल्स का एलटीपी है, ये जो प्राइस है, ये डाउन आ रहा है, तो हमें एक पुट बाय करनी चाहिए। यानी मार्केट अभी बियरिश ट्रेंड में आने वाला है। तो समझ में आया दोस्तों ऑप्शन चेन जो कैसे सीखते हैं, यानी ऑप्शन चेन का कैसा एनालिसिस कर सकते हैं, ये मैंने अभी तक आपको बताया।
तो दोस्तों आज 18,000 के ऊपर ये देखिए, तकरीबन 1 लाख में कॉल राइटर आए, इसका मतलब मार्केट 18,000 के ऊपर तो जाएगी नहीं। और ये देखिए यहाँ पे कितना ऊपर चेंज इन हुआ है, देखिए सिर्फ 1700। और वो भी देखिए, उसके नीचे देखिए दोस्तों, उसके नीचे का सपोर्ट 2700 और इसका 2500, 25,000 यहाँ पे दोस्तों। यानी आज मार्केट 18,000 के ऊपर नहीं जाएगी। फिर भी हमें दूसरी सेकंड टाइम में दिखा रहा है 950 के ऊपर भी नहीं जाएंगे। और तीसरा दोस्तों, ये 17,900 के ऊपर तो 10,000 अनवाइंडिंग हुई। यानी आज मार्केट 17,900 के ऊपर क्लोज नहीं होगा दोस्तों, यही हमें बता रहा है ये। तो दोस्तों आज हमें एक सिर्फ बियरिश ट्रेड लेने की सोचनी चाहिए थी दोस्तों। तो दोस्तों जैसा ही ये मार्केट खुली, हमने ऑप्शन चेन में देखा कि आज पुट राइटर ढीले पड़ गए हैं और कॉल राइटर दबा के कॉल राइटिंग कर रहे हैं। तो हमें एक क्या करना चाहिए, कॉल राइटर अगर बढ़ रहे हैं तो हमें पुट बाय करना चाहिए ऑप्शन चेन के हिसाब से। आप फ्यूचर में सेल कर सकते हैं, फ्यूचर सेल करते हैं। अगर आपको ऑप्शन चेन में देखना चाहिए तो आप पुट बाय कर सकते हैं। तो हमें आज पुट बाय करने की या फ्यूचर सेल करने की सोचनी चाहिए दोस्तों। तो जैसा ही ये मार्केट नीचे आया दोस्तों 18,000 पे, हम उधर देखे ऑप्शन चेन पे डाउन हो रहा है, मार्केट में जो पुट राइटर है वो अनवाइंड कर रहे हैं। इसके लिए हमें अभी बियरिश ट्रेंड लेने की सोचनी चाहिए। तो अभी दूसरा दोस्तों, अभी 9:30 बजे तक हम जो भी रिटेल इन्वेस्टर है हमें देखना चाहिए दोस्तों। 9:30 बजे तक हमें महाराज ये बता देता है कि बाजार आज कौन सी साइड जाना चाहता है। तो हमें ये तो मालूम हो गया ऑप्शन चेन देखिए कि आज बियरिश ट्रेंड रहने वाला है। तो हमें अभी सेलिंग के ऑप्शन चार्ट ढूंढने चाहिए दोस्तों। तो जैसा कि 9:30 बजे तक यहाँ तक आया दोस्तों, तो हम यहाँ पे भी सेल किए। तो अभी हमें मारू बोझू देखनी है दोस्तों। मारू बोझू यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, ये भी एक परफेक्ट मारू बोझू दिख रही है और ये भी परफेक्ट मारू बोझू दिख रही है, बराबर है। लेकिन ये जो मारू बोझू हुई दोस्तों, इसमें बहुत जन ट्रैप हो गए। क्यों? क्योंकि ये मार्केट साइडवेज रहा, लेकिन जिन्होंने भी यहाँ पे पोजीशन ली उनको यहाँ पे सस्टेन करना चाहिए था दोस्तों। क्योंकि मार्केट तो आज बेरिश है। और ये देखिए ये कंसोलिडेट कितनी देर तक किया दोस्तों, ये इसने दोस्तों ये देखिए ये कंसोलिडेट, ये कंसोलिडेट मार्केट ने कितनी देर किया, यानी आज मार्केट बियरिश है दोस्तों। हमें बियरिश ही ट्रेड लेना चाहिए। और दोस्तों सवेरे देखो ये मार्केट नीचे आई दोस्तों, यहाँ से यहाँ पे एक हमें हैमर दिखी और ये बुलिश ट्रेंड दिख रहा है दोस्तों। अभी ये देखिए ये यहाँ पे हैमर मिली और ये एक बुलिश मारू बुलू है दोस्तों। ये थोड़ी सी ऊपर शैडो दिख रही है लेकिन ये बुलिश मारू बुलू ही है दोस्तों। लेकिन दोस्तों हमें यहाँ आज बाइंग ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि आज मार्केट बियरिश ट्रेड में है दोस्तों। इसीलिए हमें जब भी मार्केट अप जाएंगे तो हमें एक बियरिश ट्रेड लेने की सोचनी चाहिए दोस्तों। जैसा कि ये ऊपर गया दोस्तों, लेकिन तुरंत नीचे ही आ गया क्योंकि सेलर हावी है दोस्तों। और ये देखो ये साइडवेज रहा दोस्तों। अभी हमें कब ट्रेड लेना है दोस्तों, अभी ये कैंडल दिख रही है, ये देखिए दोस्तों, ये अभी बियरिश मारूबुजू बन रही है। तो हमें यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए दोस्तों। तो ये कैंडल कितने बजे देखिए दोस्तों, 11:10 पे हमें सिग्नल मिला बियरिश मारूबुजू के ऊपर ट्रेड लेने का दोस्तों। बियरिश मारूबुजू के यहाँ पे ये ट्रेड क्यों लेना है दोस्तों, ये देखिए ये जो पूरा है ये बियरिश मारूबुजू यहाँ पे बनी दोस्तों। यानी 17,958 के ऊपर मार्केट दिख रही है, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट। हमें यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए बियर स्टेट और यहाँ तक का इंतजार करना चाहिए था दोस्तों।
और ये जो है, ये इसका जो हाई है दोस्तों, ये हमें एसएल लगाना चाहिए। एसएल कितना, 971, और बाइंग हमारा 950 के नज़दीक हम बाइंग कर सकते थे दोस्तों। यहाँ से सेलिंग का हमें एक चांस मिला। और हम ये कैंडल पे ट्रेड क्यों लेंगे दोस्तों? क्योंकि ये इस कैंडल ने दोस्तों, ध्यान से समझना दोस्तों, ये जो कैंडल है, इस कैंडल ने, ये सभी जो है, ये सवेरे से जितने भी कैंडल बने हैं, उसका लो इसने हिट किया है दोस्तों। अभी बाजार यहाँ से नीचे ही जाएंगे दोस्तों। और यहाँ पे हमें ऑप्शन चेन भी देखनी चाहिए दोस्तों, ये कितने पे बन रही है ये कैंडल, ये भी देखनी चाहिए। मैं ये डिलीट कर देता हूँ, ये कैंडल, ये देखिए, 17,950 के ऊपर हमें एक ट्रेड लेना चाहिए था दोस्तों। एक फुट बाय अगर हम करते तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता था दोस्तों। तो दोस्तों बाजार 17,880 तक आई, और दोस्तों हमें एग्जिट कब होना है? अभी यहाँ पे हैमर दिख रही है दोस्तों, हैमर बनी, डोजी बनी दोस्तों, ये डोजी, यहाँ पे हमें एग्जिट हो ही जाना चाहिए। क्यों दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे जो है, जो भी सेलिंग किए थे उन्होंने, वो अभी अपना प्रॉफिट बुक करें, इसकी वजह से मार्केट डाइवर्शन दिखाएगा और ऊपर जाएगा। इसके लिए हमें यहाँ तक बेच देना चाहिए। जैसे ही ये ट्रेंड में आई दोस्तों, ये डोजी दिखा रहा है, हैमर बनी, डोजी भी बनी, तो हमें एग्जिट हो जाना चाहिए था दोस्तों। तो दोस्तों, अभी तक आपको समझ में आया होगा कि बियरिश मारूबुरु पे हम कैसा ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अभी हम बुलिश मारूबुरु पे भी देखेंगे। यहाँ पे आज हमको ट्रेड भी दिख रहा है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, बुलिश मारूबुरु का एक ट्रेड यहाँ पे भी दिख रहा है। ये देखो दोस्तों, ये बुलिश मारूबुरु का ये ट्रेड, लेकिन ये छोटा सा ट्रेड है। लेकिन जिस दिन भी दोस्तों मार्केट डाउन ट्रेंड में है, हमें बुलिश मारूबुरु पे ट्रेड लेने की सोचनी ही नहीं चाहिए दोस्तों। इसीलिए हमें सेलिंग ही सोचनी चाहिए। फिर भी अगर कोई भी जो रिस्क वाले ट्रेडर है वो देख सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। ये कैंडल दोस्तों जैसी ही बनी, ये हमें यहाँ पे एक ट्रेड लेना चाहिए था। क्यों ट्रेड लेना चाहिए था, मैं बताऊंगा। क्योंकि जो पुराना ट्रेंड है, बियरिश चल रहा है, एक छोटी हैमर डोजी बनी, तो हमें ये फुल, ये होगा कि अभी यहाँ से बायर्स या सेलर्स अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। इसलिए हमें एक बुलिश ट्रेड लेने की सोचनी चाहिए थी दोस्तों। अगर ये कैंडल के ऊपर हम ट्रेड लेते, तो देखिए ये 17,900 के ऊपर हमें एक ट्रेड लेना चाहिए था दोस्तों। क्योंकि वहां पे पुट राइटर थे, वो भी मार्केट को थोड़ा सा सपोर्ट देंगे, और वो भी अपनी पोजीशन एग्जिट करने के लिए मार्केट को सपोर्ट देंगे और ऊपर तक लेके जाएंगे दोस्तों। ये देखिए लोग, मार्केट 940 तक गई दोस्तों। तो हमें यहाँ पे एग्जिट हो जाना चाहिए, क्योंकि 950 के ऊपर जो भी कॉल राइटर है, वो टेंशन में आएंगे, और वो और माल अपना बेचना चालू कर देंगे। इसकी वजह से हमें 900 के ऊपर थे, 940-50 के अंदर 5-10 पॉइंट के ऊपर निकल जाना चाहिए। हम 50 के ऊपर, 60 के ऊपर ऐसा एक्सटेंशन की इच्छा ही नहीं करनी चाहिए दोस्तों। हमें तभी एग्जिट हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, अभी तक हमने जो आज सीखा है, बियरिश मारू बोझो, एक बुलिश मारू बोझो, इसका हमने आज जो भी मार्केट हुआ, उसका ही एग्जाम्पल लेके आपको मैंने सिखाया, विथ ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन क्यों जरूरी है दोस्तों? ऑप्शन चेन जो राइटर है, राइटर के पास बहुत बड़ा पैसा है, और हम रिटेल इन्वेस्टर, रिटेल जो ट्रेडरों के खिलाफ जा ही नहीं सकते। हमें उनके बाजू में रह के ट्रेड करना है दोस्तों। इसीलिए जब भी हमें एक ट्रेड लेने की सोचना चाहिए, पहले हमें ऑप्शन चेन देखनी चाहिए दोस्तों। ऑप्शन चेन के हिसाब से कैंडल देखनी चाहिए, कैंडल के हिसाब से हमें ट्रेड लेना चाहिए। तो समझ में आया दोस्तों? अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम आई हो, कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं डिटेल और एक बार आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे, तो कृपया हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।